किस तरह का बोर्ड आपको खरीदना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप ये बोर्ड खरीदना चाहते हैं, कौन सा बोर्ड आपके लिए सही है, किसमें क्या फीचर हैं, वीडियो को पूरी देखें तो जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। किस तरह कौन सा बोर्ड आपके लिए सही है चूज कर सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। दो तरह के माइक बोर्ड है, लेकिन यह है कि दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है और उसके बारे में बात करेंगे पूरी, क्योंकि लेने से पहले जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। और ये वाला बोर्ड है, इसको मैं एम्पलीफायर में यूज भी करता हूँ अपने, दिखा दूंगा मैं आपको। तो अब ये देख लीजिए, एम्पलीफायर में भी ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि इस तरह के नॉब जो है उसमें फिट नहीं आ पाए, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये वाला बोर्ड है, इसको मैंने यूज करा था पहले, लेकिन अभी फिर मैंने ये मंगा लिया, फिर मैंने इसको भी यूज करा और अभी ये लगा हुआ भी है। और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और सिस्टमेटिक डिज़ाइन से बने हुए हैं। ड्यूअल लेयर पीसीबी है और अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है बोर्ड, आप देख सकते हैं। कनेक्टर वगैरह सब कुछ इसमें लगे हुए आते हैं। एसी वोल्टेज से चलता है सीधे, इसमें कोई रेक्टिफायर या डीसी वोल्टेज की आपको ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको यहाँ 12.012 से 15.015 तक आप इसमें दे सकते हैं एसी। इस पर लिखा हुआ भी रहता है ऊपर। 20 वोल्ट तक आप दे सकते हैं इसको, लेकिन 20 वोल्ट ना ही दें तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज की इसको ज़रूरत नहीं है और 15 वोल्ट बहुत होता है। और ये वाला बोर्ड है, इसमें आपको डीसी वोल्टेज देनी होगी, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं प्लस माइनस डीसी वोल्टेज यहाँ पर। और इसमें आपको एसी देनी होती है सीधी। इसमें रेक्टिफायर वगैरह सब कुछ बना हुआ है। फीचर की भी बात करेंगे। यदि आप कहेंगे कि टेस्ट करके दिखाएं, टेस्ट करके हमने दिखाई भी है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और दोबारा से अगर आप टेस्टिंग चाहते हैं दोनों की एक साथ, तो वो भी हम बना देंगे वीडियो, लेकिन उसके लिए आपके कमेंट ज़रूरी है। कमेंट होंगे तभी बनाएंगे, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ से लिया है, प्राइस कितना रहेगा, और ये सब वीडियो में आगे बात करेंगे और बता भी देंगे। कहाँ से खरीदना है, कितने तक का ये बोर्ड आ जाता है। और ये माइक बोर्ड यानी माइक्रोफोन बोर्ड भी बोल सकते हैं। किस तरह का बोर्ड आपको खरीदना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोफोन ही बोला जाता है ज़्यादातर, अब शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं माइक। और तो मॉडल नंबर दोनों के अलग अलग हैं और फीचर दोनों में सेम ही है लगभग। थोड़ा सा इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, वो आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। एक पे 3 नॉब हैं कंट्रोल के और दूसरे पे 4 हैं, तो आप समझ सकते हैं फ़र्क तो है ही। और प्राइस का भी थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, 100 रुपये का करीब फ़र्क रहता है। और आईसी सेम है, इसमें भी आईसी है PT 2399 और उसमें भी वही आईसी लगी हुई है। आईसी के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अलग अलग हैं, यानी ब्रांड अलग अलग हैं दोनों के। उसका अलग है, इसका अलग है, लोगों से आपको पता लग रहा होगा। तो दोनों के कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सही रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो शुरू करते हैं इस बोर्ड की पहले, और बीच बीच में जो हम बताएंगे जो इसमें नहीं है और उसमें है, तो हम उसमें दिखाएंगे भी आपको। तो वीडियो में बने रहें और स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा उतना। तो इसमें आपको फीचर के मामले में इसमें आप 2 माइक यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी 2 माइक यूज़ कर सकते हैं। आईसी इसमें सेम लगी हुई है 5532, इसमें 2 आईसी इसमें भी लग रही है, 2 उसमें भी लगी हुई है। इसमें एक फीचर ये नहीं है कि इसमें आप म्यूजिक जो है इन नहीं कर सकते हैं, इसमें म्यूजिक आप इनपुट भी कर सकते हैं, यानी म्यूजिक के साथ साथ आप माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं। वो वाला फीचर उसमें है 4 नॉब वाले में, इसमें वो नहीं मिलेगा। इसमें सीधा आपको माइक से आउटपुट मिल जाएगा और इसमें लाइन इन के लिए दे रखा है, लाइन इन आप देख सकते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल करने के लिए नहीं है इसमें कुछ। और इसमें इको, डिले और वॉल्यूम के लिए हैं ये तीनों। यहाँ पर डीसी वोल्टेज है, आपको देनी होगी। मॉडल नंबर इसका है XHM 273।
और पीछे भी क्वालिटी दोनों सेम है, क्वालिटी अच्छी है। ये ज़रा ब्लैक प्रिंट में है और ये वाला ब्लू में है। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, रेट अभी बता देते हैं बाद में। और दो जब पावर ऑन होगी तो ये पावर एलईडी है, यहाँ पर पावर ऑन होने पे शो करेगी। और बाकी कंपोनेंट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं दोनों में ही, फिलिप्स के लगे हुए हैं रजिस्टर, और कैपेसिटर भी अच्छे लगे हुए हैं। कैपेसिटर ज़्यादातर सेरेमिक लगे हुए हैं। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। इसमें आपको म्यूजिक इनपुट करने का ऑप्शन है। आप लाइन पिन देंगे इसमें, जैसे ब्लूटूथ कार्ड से जो आउटपुट आता है इसमें दे सकते हैं हम, तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि हमको माइक की आवाज़ बढ़ानी है तो माइक की आवाज़ बढ़ाएंगे इससे, और दोनों माइकों का एक ही कंट्रोल होता है, तो ये इससे आवाज़ बढ़ाएगा। और म्यूजिक का अगर बराबर भी रखना चाहते हैं तो बराबर रहेगा, माइक और म्यूजिक की आवाज़ बराबर ही आएगी आपको। और ज़्यादातर होता क्या है, जब हम माइक यूज करते हैं तो हम म्यूजिक को थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो तभी बेहतर सुनाई देता है। और ये इको और डिले के लिए हो गया, यानी टाइम वगैरह कितने देरी में आपको इको चाहिए, रिपीट, तो उसके लिए है। और रेक्टिफायर वगैरह बना हुआ है इसमें। और दूसरा फ़र्क मैं आपको बताता हूँ इसमें। और अब हम बात कर रहे हैं इसके जो मेन डिफरेंस है, भाई ये सिंगल सप्लाई से चलने वाला बोर्ड है और ये ड्यूअल सप्लाई से चलेगा, तो परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहेगा ये आप समझ सकते हैं। और शुरू में ही नहीं बता पाते हैं उतना, धीरे धीरे सब चीज़ पे फोकस होता है। को रेक्टिफायर बना के सप्लाई देनी होगी, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप ट्रांसफार्मर जोड़ सकते हैं। ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये सिंगल सप्लाई से चलेगा, ये ड्यूअल सप्लाई से चलेगा। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया यहीं पे सप्लाई में ही। और तीसरा, हमारा इसमें हम म्यूजिक के साथ साथ माइक को यूज़ कर सकते हैं, या माइक से भी बोल सकते हैं, तो म्यूजिक हमारा रुकेगा नहीं, म्यूजिक चलता रहेगा, माइक भी हमारी वॉइस भी चलती रहेगी उसमें। इसमें ऐसा नहीं होगा, और इसमें आप सीधा इनपुट दे सकते हैं। और मैंने वैसे यूज़ तो नहीं करा है माइक इसके साथ में, बाकी मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस पर कंट्रोल भी नहीं है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। इसमें खाली वॉल्यूम और इको डिले ही है, तो यानी कि म्यूज़िक हमारा बंद हो जाता होगा इससे। कभी टेस्ट करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो आप ये देख लीजिए, एम्पलीफायर में भी ये वाला बोर्ड लगा हुआ है। और तो ये हो गया इसका, ये हमारा टेस्ट करा हुआ है, और ये एम्पलीफायर में भी लगा हुआ है। और तीसरी बात यह है, मुझे ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस ये हुई, इसमें बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम एम्पलीफायर में इसको असेंबल करेंगे तो इसमें ये नॉब की जगह बहुत कम है। हम इन नॉब के अलावा दूसरे नॉब इसमें हम लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है, इनके बीच में गैप बहुत कम है। तो इस तरह के छोटे नॉब ही इसमें लगाने पड़े। जबकि मेरे एम्पलीफायर पे मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने कोशिश करी थोड़ा बारीक, इससे थोड़ा बड़े लगाने की, लेकिन वो बीच में फिर अटक जा रहे थे, एक दूसरे पे टच हो रहे थे, फिर मुझे यही लगाने पड़े। और इसमें आप ज़रा बड़े लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी गैप है। और बोर्ड भी इससे ये काफ़ी बड़ा है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये बोर्ड इतना छोटा है और वो बोर्ड थोड़ा सा इससे बड़ा है। चौड़ाई में दिखाता हूँ, चौड़ाई में हल्का सा ये बड़ा है, थोड़ी सी बड़ा है, ज़्यादा नहीं, बस बहुत 5 mm होगा, 5-7 mm, तो इतना ही बड़ा है। और बाकी अगर ये भी थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, लंबाई कम हो जाती है, तो कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये कॉम्पैक्ट साइज़ है और ये थोड़ा सा बड़ा है उससे, देखिए अब इतना फ़र्क है। और तो एम्पलीफायर में जितना कम जगह में आपको मिल जाता है तो आसानी से फिट हो जाता है। यही ध्यान रखना है आपको कि आपको होल करने पड़ेंगे इसके लिए अलग से, क्योंकि एम्पलीफायर में जो फ्रंट पैनल होता है उस पर इस तरह के होल नहीं बने होते हैं। शायद इस तरह के आपको मिल भी जाएँ किसी भी, क्योंकि टोन कंट्रोल की जगह पे हो सकता है ये फिट भी हो जाए, क्योंकि इसमें गैप है। ये नहीं होगा, इसके लिए तो आपको करना ही होगा। और दूसरी बात, अगर टोन कंट्रोल की जगह पे आप इसको लगाएंगे तो इसके लिए आपको फिर भी होल करने पड़ेंगे, क्योंकि टोन कंट्रोल के लिए 3 तरह के टोन कंट्रोल आते हैं, बेस ट्रेबल मिड करके, या फिर वॉल्यूम बेस ट्रेबल आता है। तो होल तो आपको करने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि मुझे भी करने पड़े। उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ख़रीद लेंगे बोर्ड और बाद में आपको दिक्कत होएगी फिर, तो ये आप पहले सोच लें तभी ख़रीदना ठीक है। और होल कर सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है लगाने में, और आप शौकीन हैं तो फिर आप कर ही लेंगे।
जाहिर सी बात है। और कंपोनेंट आप देख ही रहे हैं, सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीसीबी क्वालिटी अच्छी है। और कुल मिला के बोर्ड काम सेम है और वॉइस में भी कोई ऐसे फ़र्क नहीं है, दोनों में सेम ही है। लेकिन यह है फीचर की बात है और किस में क्या सुविधाएं हैं और किस में क्या कमियां हैं। और ये बोर्ड लगभग 500 से 600 के बीच में दोनों ऊपर नीचे होता रहता है। ऑनलाइन ही मैंने ख़रीदे हुए हैं और ये मैन्युफैक्चरर ने बनाए हुए हैं। कोई कुछ लोकल मेड जो होते हैं उनसे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, वो सिंपली बने रहते हैं कुछ ही कंपोनेंट से। इसमें आप देख रहे हैं प्रॉपर डिज़ाइन है, काफ़ी सारे कंपोनेंट लगा के सभी चीज़ों को नॉइज वगैरह सब नहीं आती है इनमें, तो डिज़ाइन करा हुआ है। उन चीज़ों को ध्यान में रख के। और जो लोकल कुछ बोर्ड आते हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिलते भी हैं, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे, और तो उनमें इस तरह की चीज़ें नहीं है। वो होने को वो भी माइक का ही काम करते हैं, लेकिन वॉइस में फ़र्क होता है और सस्ते भी आ जाते हैं वो इनसे। हो सकता है 250-300 में मिल जाते हैं वो, ये 500-600 का तो डबल का फ़र्क हो जाता है। अगर आप लोग कहेंगे कि वीडियो बनाए इनके फ्रेश ना, तो पहले पिछली पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। और उनमें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ के बारे में हमें पता करना था तो आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत क्वालिटी का फ़र्क है दोनों में। इसमें भी फ़र्क है, इसमें अलग तरह के हैं, तो ये अच्छा लग रहा है इससे। तो फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।